देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाराबनी में दो मोटरसाइकिलों में जबरदस्त टक्कर, ड्यूटी पर जा रहे पीडीसीएल कर्मी की मौत, परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। बड़ाकर में खाने पीने की चीजों की कीमतों का निरीक्षण करने निकली टास्क फोर्स के अधिकारी पड़े मुश्किल में, दुकानदार ने मांगा परिचय पत्र, बीच में आई पुलिस, हुई बहस। साइकिल से गांव-गांव घूमकर कोरोना के प्रति सचेत कर रहे हैं सत्यरूप सिद्धांत, लोगों में देखा जागरूकता का अभाव। अब खबरें विस्तार से। ये है तापस सरकार, उम्र 40 साल, बाराबनी के पीडीसीएल कंपनी में काम करते थे, लेकिन अब यह जीवित नहीं है। इनका शव बाराबनी के केलजोड़ा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के स्ट्रेचर पर पड़ा है। एक सड़क दुर्घटना ने इनकी जान ले ली। इनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे नवीन कुमार भी घायल हुए हैं। दरअसल मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे यह अपने ऑफिस जा रहे थे, लेकिन बाराबनी के चट्टी रानीगंज के पास तेज रफ्तार से आ रही एक मोटरसाइकिल ने इनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे तापस नवीन जमीन पर छिटक कर गिर गए। टक्कर मारने वाले बाइक सवार भी यहीं गिर गया। इस दुर्घटना में तापस को गंभीर चोट आई, उनके मुंह से खून निकलने लगा। दुर्घटना के बाद तापस, नवीन और टक्कर मारने वाले बाइक सवार को केलजोड़ा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने तापस को मृत घोषित कर दिया। तापस की बाइक पर जा रहे उनके सहकर्मी नवीन कुमार ने बताया कि कैसे यह घटना हुई। आ रहे थे ऑफिस के लिए, हाँ हम लोग ऑफिस के लिए दोनों आ रहे थे। उसके बाद अचानक उधर से माझी बस्ती तरफ 3 लोड आया बाइक में, अब पूरा स्पीड में आकर के हम लोग बीचों बीच में। अच्छा, आप लोग कहाँ नौकरी करते हैं? हम लोग करते हैं तारा उसी। कितना टाइम में हुआ रही घटना? तो ये हुआ लगभग आपका 9:40। हाँ 9:40। अच्छा, तो आपका साथ में जो साथी था उनको क्या हुआ? वही चला रहे थे बाइक, तो मैंने रास्ता में गिर गया। वो भी गिर गया, हम भी गिर गए, दोनों गिर गए। उसके बाद से फिर उनका मुंह से ब्लडिंग होने लगा। फिर वो मैंने खाली आवाज़ कर रहा था, शेष नहीं था। तब तक पीछे से पीडीसीएल में गाड़ी आ रही थी। इधर जब परिवार को दुर्घटना की खबर मिली तो वे दौड़े सुस्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन तापस उन्हें स्ट्रेचर पर मृत मिले। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था, जो अभी कुछ क्षण पहले उनसे बातें कर रहा था वह अब उनके सामने निर्जीव पड़ा है, बोल नहीं सकता और फिर कभी वापस नहीं आ सकता। परिजनों को यह सब कुछ देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। तापस सरकार की मौत की खबर पाकर पीडीसीएल के कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए प्रदर्शन करने लगे। यह प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। घटना की खबर सुनकर यूनियन नेता भी जुट गए। बहरहाल तापस के परिवार को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बंगाल के प्रत्येक जिले में एक ऐसी टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो बाजार पर नजर रखती है, खाने पीने की चीजों और सब्जियों के दाम नियंत्रण में है कि नहीं। यह टास्क फोर्स इस कोरोना काल में काफी सक्रिय है और शिल्पांचल के विभिन्न बाजारों में निरीक्षण का काम करती रही है। जहां जरूरत पड़ती है वहां कार्रवाई भी करती है। लेकिन इस टास्क फोर्स के एक अधिकारी को मंगलवार को उस समय विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जब एक दुकान में उनसे परिचय पत्र की मांग की गई, लेकिन उसने कोई परिचय पत्र नहीं दिखाया तो दुकानदार ने कुछ भी बताने और कागजात दिखाने से इनकार कर दिया। इसी दौरान बहस छिड़ गई। श्री श्याम भंडार नामक इस दुकान के मालिक ने टास्क फोर्स के इस अधिकारी को दुकान से बाहर चले जाने को कहा। बिना आईडी का ही है। कौन बोलता है ऑफिसर? जैकेट पहने हुए आप? पहले आईडी क्यों नहीं लगा के गला में क्यों नहीं लगा के? टास्क फोर्स के अधिकारी और दुकानदार में चल रहे विवाद के बीच तभी एक पुलिसकर्मी वहां पहुंच गया। दुकानदार ने पुलिसकर्मियों को मामला समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर से दुकानदार और पुलिस में भी बहस छिड़ गई। काफी देर तक दोनों पक्षों में वाद विवाद चलता रहा। आईडी कार्ड क्यों दिखा देना? आईडी क्यों नहीं दिखा रहे? हमने पता है मेरे को बोले ना, हमने ज्यादा दुकान बंद कर देगा।
घर का राज तुम्हारा समझ लिया तुम ना ई बच्चे वो अलग बात है लेकिन आप दम से बात कर रहा है वो कैसे बात कर रहे हैं देखिए वो कैसे बात कर रही हो वो भाई कैसे बात है वो क्या करेगा उसका कानूनी मैटर है आपका बिना जी आपका ज्यादा मत चलाओ आस्ते बोलिए आस्ते बोलिए क्या बोला है ठीक है वो आस्ते बोलिए दुकानदार का इतना करना हमारा क्या है सुनिए इतना जोर से मत बोलिए क्यों श्री श्याम भंडार में टास्क फोर्स के अधिकारी और पुलिसकर्मी के बीच बहस को देखते हुए यहाँ आसपास और लोग भी जुट गए। दुकान के बाहर मजमा लग गया। हालांकि कुछ ही देर में इस दुकान के आसपास निरीक्षण कर रहे टास्क फोर्स के दूसरे अधिकारी वहां पहुंचे और बातचीत कर मामले को सुलझाया। टास्क फोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ आपसी विवाद हुआ था जो हमने हस्तक्षेप कर सुलझा दिया। আমরা এসেছি সরকারি কাজে আমাদের কোনো তরফেরই ব্যবহার খারাপ করা উচিত না আমি তখন ছিলাম না ঘটনাস্থলে যা হয়েছে আমি এসে ব্যাপারটা ট্যাকল করেছি এখন দেখুন শান্ত মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা হয়েছিল। बहरहाल बराकर के बाजारों में टास्क फोर्स ने काफी सारी दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को खासकर ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य कागजात दिखाने को कहा गया। यह भी देखा गया कि तय कीमतों के मुताबिक खाद्य चीजों की बिक्री हो रही है कि नहीं। खबर है कि टास्क फोर्स ने ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलने और अन्य अनियमितता पाने पर कुछ दुकानों को बंद कर दिया है तो कुछ दुकानों पर फाइन भी लगाया है। टास्क फोर्स का निरीक्षण का काम एक मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी की देखरेख में चल रहा था। आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय में आए दिन छात्र विभिन्न शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को फिर से छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और वहां धरना प्रदर्शन किया। इन छात्रों का आरोप है कि पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं का बिना रिजल्ट जारी किए अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं का नोटिस जारी कर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें परीक्षाओं के संबंध में कोई नोटिस नहीं मिलता है, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा बताया जाता है कि नोटिस भेज दिया गया है। केएनयू के इस रवैये से हमारा समय बर्बाद हो रहा है और पढ़ाई में मुश्किल हो रही है। सर 4th 5th सेमेस्टर का रिव्यू रिजल्ट अभी तक रिव्यू रिजल्ट दिया नहीं है। 4th सेम का रिव्यू रिजल्ट अगर दे भी देगा तो झमेला करेगा, दूसरा दिन निकाल देगा, सेम वही मार्क्स कटा के निकाल देगा और फिर एग्जाम लेने बोलो। एग्जाम का 6th सेमेस्टर का 30 अक्टूबर तक डेट दिया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसका अंडर ये लोग निकालेगा तो ठीक, नहीं तो फिर ये लोग का साल हम लोग का एक साल बर्बाद होगा। और 5th सेमेस्टर का पार्टिकुलर किसी का एक सब्जेक्ट में किसी का 0 मार्क्स बढ़ा दिया, 40 मार्क्स से 0 मार्क्स कैसे आ सकता है किसी का? কলেজ থেকে নোটিশ আমরা পাইনি, আমাদের টিচাররা আমাদের কোনো রকম কোনো নোটিশ দেয়নি। আর এদিকে বলছে নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে, আমাদের থার্ড সেমে ব্যাকলগের পরীক্ষাও হয়ে গেছে। নোটিশই যখন পাইনি তো আমরা পরীক্ষাটা দেবো কি করে? এখানে ইউনিভার্সিটি বলছে কোনো রকম কোনো দায়িত্ব নেবে না, কলেজ বলছে কোনো রকম কোনো দায়িত্ব নেবে না, তাহলে কি করে হবে? मालूम हो कि एक दिन पहले ही छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद द्वारा कई मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया था। वे फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे थे। अब मंगलवार को फिर से छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट्स लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। अभी तक ये पहाड़ की ऊंची चोटियों को फतह कर रहे थे। सबसे कम उम्र में सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटियों और ज्वालामुखियों के ऊपर तक पहुंचने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया है। ये है कोलकाता के सत्यरूप सिद्धांत। लेकिन जब से कोरोना महामारी फैली है तब से इन्होंने पहाड़ की ऊंची चोटियों पर चढ़ने की जगह लोगों को जागरूक करने का इरादा ठान लिया है। और ये महानगर या शहर नहीं बल्कि पिछड़े इलाकों में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक
जागरूक कर रहे हैं। सतरूप ने कोविड केयर नेटवर्क नामक एक संस्था बनाई है और अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर निकले हैं। कोरोना से बचाव को लेकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। ये कोलकाता से निकलने के बाद जंगल महल इलाके यानी झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया होते हुए मंगलवार को रानीगंज पहुंचे। यहाँ पुलिस द्वारा इनका स्वागत किया गया। सतरूप का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों में अब भी कोविड को लेकर जागरूकता की कमी है। वे सोचते हैं कि उनके यहाँ यह बीमारी नहीं आएगी, इसलिए वे लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं। आसनसोल समेत पश्चिम बर्धमान जिले के अन्य शहरों और इलाकों में कई सड़कों की हालात खास्ता हो गई है। वे सड़कें इतनी जर्जर हो गई है कि उन पर चलना मुश्किल हो रहा है। जून महीने से लगातार हो रही बारिश ने तो सड़कों की हालात और बदतर कर दी है, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले सड़कों की हालात सुधारने का फैसला हुआ है। इसलिए मंगलवार को आसनसोल के कन्यापुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में एक जरूरी बैठक हुई, जिसमें PWD समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी पूर्णेंदु कुमार माझी ने PWD अधिकारियों को सड़कों की हालात जल्द सुधारने का आदेश दिया है। খারাপ আছে, এই রাস্তাগুলো ঠিক করার জন্য আমরা এখানে বসলাম। কার কি সমস্যা আছে রাস্তায়, দেখো রাস্তা ঠিক করতে গেলে কি কি অসুবিধা আছে, সুবিধা আছে, কোথায় কি ট্রাফিক প্রবলেম আছে, এগুলো নিয়ে আলোচনা হলো। হয়ে আমরা কি করলাম, যে যার দপ্তরে আছে সেই দপ্তরকে বলানো, বিষয় তো দেখা যাচ্ছে ওভারলোডের জন্য রাস্তা খারাপ হচ্ছে, সে ব্যাপারে গাইডলাইন আমরা তৈরি করছি, করে আমরা যৌথভাবে নেমে যাব। আর যেহেতু সামনে পুজো আছে সেখানে PWD এনজিওদের বলা হলো যে রাস্তাগুলো খারাপ হয়, যাতে পুজোর সময় লোকজন গাড়ি ঘোড়া নিয়ে যাবে, যাতে অসুবিধা না হয়, তাই এগুলো রিপেয়ার করার জন্য রিকোয়েস্ট করা। आसनसोल के SB गोराई रोड में भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा का मंगलवार को उद्घाटन हुआ। SB गोराई रोड इलाके में दिन पर दिन बढ़ते व्यवसाय और लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए SBI ने यहां अपनी शाखा खोली है। बैंक के नए ब्रांच के उद्घाटन के मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के CP सुकेश कुमार जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। SBI के रीजनल मैनेजर अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि SBI की नई शाखा खुलने से इलाके के लोगों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ स्टेट बैंक की सारी सुविधाएं मिलेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट बैंक का एक नया ब्रांच ओपन किया है। ब्रांच का नाम हमारा SB गोराई रोड ब्रांच हमारा है। और आप लोगों ने देखा है कि आज हमारे यहाँ के जो कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा हम लोगों ने इस ब्रांच को ओपन किया है। ये ब्रांच यहाँ के इस एरिया पे, चूँकि हमारी यहाँ पर स्टेट बैंक की 12 ब्रांचेज है, ये हमारा 13 ब्रांच है। ये यहाँ के लोकल एरिया, खासकर स्कूल और जो कॉलेज वगैरह हैं उनको सर्व करने में मदद करेगी। यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन वाले जो इलाके हैं, बहुत सारे बाजार में हमारे हैं, तो एक अच्छा पोटेंशियल है। यहाँ के कस्टमर को सुविधा भी मिलेगी कि इनके लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, इनको यहाँ बैठे बैठे सारी सुविधाएं इन लोगों को प्राप्त होगी। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाराबनी में 2 मोटरसाइकिलों में जबरदस्त टक्कर, ड्यूटी पर जा रहे PDCL कर्मी की मौत, परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। बड़ाकर में खाने पीने की चीजों की कीमतों का निरीक्षण करने निकली टास्क फोर्स के अधिकारी पड़े मुश्किल में, दुकानदार ने मांगा परिचय पत्र, बीच में आई पुलिस, हुई बहस। साइकिल से गांव-गांव घूमकर कोरोना के प्रति सचेत कर रहे हैं सत्यरूप सिद्धांत, लोगों में देखा जागरूकता का अभाव। शिल्पांचल के विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना न भूलिए न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।